वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे ये सेकुलेंट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ये देखिए यहाँ और यहाँ पर। और प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, इसने पूरे पॉट को ही भर लिया है और बहुत ही अच्छा खूबसूरत ये हमारा सेकुलेंट होता है। और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और बहुत लगाना भी बहुत ही आसान है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारे सेकुलेंट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है इस समय इसके प्लांट में। और ये देखिए कलियाँ भी खिली हुई लगी हुई हैं और फ्लावर भी अच्छे से खिल रहे हैं। तो जितनी भी हमने इसकी कटिंग लगा रखी है उनमें सब में अच्छी तरह से ये देखिए बर्ड्स बन रहे हैं, कलियाँ बन रही हैं और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो हमने हमारे साइप्रस वाइन को हमने रिपोर्ट किया था, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। ये इस तरह से ये हमने लगा रखा है और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, इसने अच्छे से कवर कर लिया है। जंजाई के प्लांट में भी फ्लावरिंग चल रही है, कुछ फ्लावर सूख रहे हैं लेकिन इसकी फ्लावरिंग अभी भी बहुत ही खूबसूरत चल रही है। और ये हमारा मोगरे का प्लांट है, इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। हमारे यहाँ गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है इस समय। ये देखिए ये हमने आपके साथ अपने शिमला मिर्च के प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर की थी, इसमें फर्टिलाइज़र दिया था, तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये हमारे प्लांट के अंदर शिमला मिर्च आप देख सकते हैं, ये लगे हुए तो अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इस छोटे से पॉट में हमारा ये प्लांट लगा हुआ था, तो आज हमने संडे के दिन क्या किया, इसको इस बड़े से ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है ताकि जब इसमें फ्रूटिंग हो तो अच्छी फर्टिलाइज़र देने के बाद देखिए फूल भी बन रहे हैं तो अच्छी ग्रोथ हो इस प्लांट की। तो इसके लिए हमने इसमें और मिट्टी डाल के इस प्लांट को इस बड़े से पॉट में शिफ्ट कर दिया है ताकि इस प्लांट की जड़ें अच्छे से फैलें और अच्छे से बड़े साइज के इसमें शिमला मिर्च हमको मिल सके, इसलिए हमने इसे ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। तो संडे के दिन ये काम हमारा हो गया है। तो और अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये देखिए ये हमारा विंडरिंग जू का प्लांट है, ये देखिए इसको भी हमने इसकी कटिंग लगा दी है क्योंकि ये प्लांट इस तरह से ही कटिंग से ग्रो होते रहते हैं और अक्सर ये सब प्लांट को थोड़ी कटिंग हमें लगा लेनी चाहिए ताकि हमारा कोई भी ये हमारे गार्डन से जाए नहीं। तो संडे के दिन यही छोटे काम होते हैं, किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होती है, किसी की मिट्टी बदलना होता है, किसी प्लांट में खाद देना होता है। और यहाँ पे भी देखिए इसमें थोड़े से कीड़े लग गए थे तो इस पर हमने इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कर दिया है और इसकी जितनी भी सूखी पत्तियाँ थी उसे हटा दिया है। तो ये सारे काम हमारे चलते रहते हैं और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने बहुत ही अक्जेलिक प्लांट के बारे में। तो ये देखिए ये वो प्लांट है अक्जेलिक का। तो फ्रेंड्स इसे तो मैंने नर्सरी से ख़रीदा नहीं था, इस प्लांट के अंदर इस ग्रो बैग के अंदर ही ये प्लांट अपने आप ही निकलने लग गया था तो मैंने इसे छोड़ दिया। और अभी देखिए हमारे यहाँ लगातार गर्मी हो रही है और इसको उठा के रिपोर्टिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था और इस जगह ला के मैंने रख दिया और इसमें पानी डालना मैं भूल गई। तो एक हफ्ते से मैंने इसमें पानी नहीं दिया तो इसके बहुत सारी इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब बीच में बारिश हुई थी तो इसमें बहुत ही अच्छी पत्ती निकल के आई थी और फ्लावरिंग भी हो रही थी, पर्पल करके इसके अंदर फ्लावर भी खिल रहे थे। तो इस तरह से इसकी ये सारी पत्तियाँ सूख गई हैं, तो सूखी हुई पत्तियों को हमने इस तरह से हटा दिया है। और इसके लिए हमें किस तरह की मिट्टी तैयार करनी चाहिए अक्जेलिक के प्लांट के लिए, तो ये देखिए ये यहीं इसी तरह से रखा रह गया और इसमें पानी न देने की वजह से इसकी पत्तियाँ इस तरह से मुरझा गई हैं। तो आज मैं बताऊंगी अगर आपने अक्जेलिक के बल्ब को लगा रखा है तो ये बल्ब वाला एक प्लांट होता है और इसे हमने ख़रीदा नहीं है, हमने नर्सरी से एक प्लांट मंगाया था। वो प्लांट तो हमारा सूख गया लेकिन साइड में ये अक्जेलिक का बल्ब अपने आप ग्रो होने लग गया। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इसमें बहुत ही पर्पल कलर के छोटे फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इन्हें जब भी आप नर्सरी से लेके आएँ और ये बहुत ही अच्छे से डिवाइड भी होते रहते हैं। तो हमने तो इसी में रहने दिया था इसके अंदर। गर्मियों में ये सूख भी जाते हैं लेकिन बरसात में आने पर ये वापस से फिर से ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये ढेर सारे इसके
बल्ब अपने आप उगाते हैं। तो इसी पॉट में से हमने रहने दिया था, निकाला नहीं था। तो जब भी इसके लिए आप मिट्टी तैयार करें तो एक भाग अपने गार्डन की मिट्टी और रिवर्स एंड वेल्डन मिट्टी आप तैयार कीजिएगा। जब भी इस प्लांट को आप इसके बल्ब को लगाइएगा तो इसके बहुत ही अब तो सुंदर सुंदर बहुत सी वैरायटी में इसके बल्ब आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आते हैं, हर बहुत सी वैरायटी आने लग गई है, बहुत अच्छा कलेक्शन अब आने लग गया है। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी बनाइएगा, वेल्डन मिट्टी बना के अपने पॉट में लगाइएगा और थोड़ा सा इसमें कोकोपीट को ऐड कर लीजिएगा। अगर इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो इसके प्लांट इस तरह से मुरझाएंगे नहीं। तो देखिए पानी न मिलने की वजह से हमारा प्लांट किस तरह से मुरझा गया है और ढेर सारी पत्तियां इसकी सूख गई थी। तो उसे सूखी हुई पत्तियों को हमने हटा दिया है यहाँ से, और इस तरह से, और बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर फ्लावर खिलते रहते हैं। तो ये देखिए साइड से ये यहाँ ग्रो बैग से साइड से निकल आया था ये प्लांट। तो अभी इसको हम अपने इस पॉट में लगाने वाले हैं। तो संडे को ये सारे ही काम हम इस तरह से करते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए ये थोड़े से और इसके अंदर रिवर्स एंड हमारे गार्डन की मिट्टी है। इस तरह से हमने इसकी मिट्टी को लिया है और इस बैग में से निकाल के मैं अपने इस पॉट में डाल दूँगी। और इस मिट्टी के अंदर हमने थोड़ा सा गोबर की खाद मिला रखी है। तो गोबर की खाद हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती है। गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है, वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। तो आप गोबर की खाद अगर आपको ना मिले तो आप उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो जब भी प्लांट वाले भैया आते हैं उनके पास ये वर्मी कंपोस्ट आसानी से मिल जाएगा। और नीम खली इसके अंदर मिला लीजिए, थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लीजिए, इस तरह से मिट्टी मिलाएंगे, या थोड़ी हल्दी मिला लीजिए। तो इस तरह से आप मिट्टी बनाएंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। अभी मैंने आपको अपने प्लांट दिखाए हैं वो कितने अच्छे से चल रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो इस तरह से हम मिट्टी बना लेंगे इसके लिए। और इसको मैं निकाल के, अगर जब भी ग्रो बैग से आपको नहीं फाड़ना है, कट नहीं करना है, तो इस तरह से आप दबा दबा के अपने प्लांट की मिट्टी को ढीला कर लीजिए। इस तरह से ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए, अगर हम प्लांट की मिट्टी को इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमारी रूट्स भी नहीं टूटेंगी और ग्रो बैग भी हमारा ख़राब नहीं होगा। फिर इसके अंदर हम दूसरे कटिंग या छोटे प्लांट जो हम लगाते हैं, सीड से लगाते हैं या कटिंग लगाते हैं, इस ग्रो बैग को हम फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, ढेर सारे ग्रो बैग को फिर रख लेते हैं, फिर अपनी कटिंग उसमें लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे निकालना होगा। तो अभी मैं दोनों हाथ अभी मेरे यूज़ होंगे, क्योंकि इस तरह से इसको मैं पकड़ूंगी और बैग को उल्टा कर दूंगी और अपने प्लांट को निकाल लूँगी। तो जब भी इसी तरह से मैं करती हूँ, ग्रो बैग को इस तरह से प्रेस करके मिट्टी को ढीला कर लेती हूँ, ऊपर से उंगली से के सपोर्ट से अपने प्लांट को इस तरह से ग्रो बैग को टर्न करके मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो चलिए मैं अभी इसको निकाल के फिर बताती हूँ कि किस तरह से निकालना है। इस तरह से निकाल के इसमें हम अपने प्लांट को लगा लेंगे। तो मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए ये इसके बल्ब हैं, ये एक्जेलिक के बल्ब इस तरह से छोटे छोटे। मैं देखिए 1 मिनट में फोकस करके आपको दिखाती हूँ कि इसके बल्ब होते कैसे हैं। हाँ ये देखिए ये इसके ये छोटे छोटे बल्ब हैं। ये बल्ब की सहायता से ही ये ग्रो होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये न्यू ग्रोथ हो रही है। ये देखिए ये आप देखेंगे ये न्यू ग्रोथ हो रही है। तो इसके लिए जब भी आप मिट्टी बनाएं तो इसके अंदर 25% तो आप रिवर सेंट मिक्स कर लीजिए। एकदम वेल्डन मिट्टी बनाइए, नहीं तो ये बल्ब वाले प्लांट है ख़राब हो जाएंगे। तो जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं तो एकदम वेल्डन मिट्टी बनाएं। अपने मिट्टी के अंदर आप 25% या 30% तक आप रिवर सेंट को मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप इसकी मिट्टी बनाएंगे तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। और इसके अंदर हमने गोबर की खाद मिला रखी है और थोड़ा सा इसके अंदर हमने फंगीसाइड मिला रखा है। इस तरह से इसकी मिट्टी को हम बना के लगाएंगे। और ये देखिए अभी हमने इसको निकाला है। इस तरह से ये धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं और ये अपने आप ही नर्सरी से मिट्टी में आ गया था और आज तक हमारे यहाँ बना हुआ है। और जो प्लांट हमने ख़रीदा था वो प्लांट तो हमारा सूख के ख़राब हो गया, लेकिन ये हमारा एक्सेलिस का प्लांट अभी तक हमारे साथ बना हुआ है। तो इस तरह की मिट्टी में आप इसको लगा देंगे तो ये आपके गार्डन से कभी जाएगा नहीं। और बहुत अंदर गहराई में इसे नहीं लगाना है, इस तरह से ऊपर ही लगाना है। इसको भी लगाने के बाद इसमें हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रख देंगे।
और इसकी अगर मॉइस्ट मिट्टी बनाएंगे तो इसके अंदर ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट इस तरह से निकलते रहेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर। और जबकि हमने इसे 1 हफ्ते से बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था, फिर भी ये हमारा प्लांट अच्छे से चल रहा था। और यहाँ पे ये देखिए न्यू ग्रोथ हो रही है और इस तरह से इसके ये बल्ब होते हैं। आजकल नर्सरी पे देखिए इतने वैरायटी के फ्लावर्स और बल्ब मिलने लगे हैं इसके। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर और कई कलर में मिलते हैं। और ये वाइट कलर में भी ये सब आपको नर्सरी पे या बल्ब आप ला के लगा सकते हैं। तो हाँ, ये पर्पल कलर के इसके फ्लावर्स खिलते हैं। इसकी पत्तियों का भी पर्पल कलर है, लेकिन जो हमने लगाया है ये वाइट ग्रीन कलर के हैं। इस तरह से इसके ये होते हैं और इसमें पर्पल कलर के इस तरह के फ्लावर आते हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू। अब इसको मैं थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दूँगी उठा के। तो अब हमने यहाँ पे अपने शेडी एरिया पे रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परवाइन भी यहीं पे रखी हुई है और यहीं पे 1-2 दिन में ये फिर अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस तरह से हम भी एक्जेलिस के इसके खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लावर छोटे छोटे आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप भी इनके प्लांट को लाके लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने इसको रात में रिपोर्ट कर दिया था, कल शाम को। अब इसकी पत्तियों का ग्रोथ देखिए, अभी इसकी पत्तियाँ एकदम खिल गई हैं इस तरह से। और इसके अंदर का स्प्राउट आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्प्राउट आपको दिखाई दे रहे होंगे कि नए इसमें ये प्लांट आ रहे हैं। और इसके बल्ब इतने छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। और ये देसी वैरायटी हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें इसके फ्लावर बहुत छोटे होते हैं और ये इस तरह के बल्ब की सहायता से लगते हैं। तो दूसरे दिन देखिए प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड।